जस्ट वेट ए सेकेंड, स्टार्ट रिकॉर्डिंग क्लिक तो कर दिया अभी। चलो, पंजाब में मिलता है, हरियाणा, हरियाणा में मिलता है, यूपी, बिहार एंड झारखंड, देखो यहाँ पे देखो इतना स्टेट का नाम लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ओनली यही जगह में मिलता है बोलकर। दूसरा जगह में भी मिलता है, बट प्रीडोमिनेंटली मेजरली ये सब एरिया में मिलता है। क्लियर है ना? ओके। और एक बात, अभी देखो यहाँ पे क्लास सब लोग आए कि नहीं आए पता नहीं, देयर आर ओनली 11 अटेंडेंस। और यहाँ पे आप लोग होमवर्क दिया था, किया है आप लोग होमवर्क? कोई भी नहीं किया है? किया है होमवर्क? सब लोग करेगा बोल रहे थे ना? हाँ? क्या ड्रॉ करना था क्या? होमवर्क किया दिया था, वो भी याद नहीं है? नहीं, ड्रॉ करना था क्या? किसको याद है? क्या किया है होमवर्क सर, दिया था, ड्रॉ। किसी को याद है? हाँ, ट्रोपियो को कैंसर का वो लाइन को दिखाना था ना। और याबो को याद है? और किसी को याद है? मूंग? सर हम सैटरडे में एब्सेंट था ना। और मैट, MATT? हेलो ताके, ताके, हेलो। हाँ, हेलो। हाँ, आपको याद था होमवर्क करना है बोलकर? हाँ, याद तो था। याद तो था, क्या ट्रोपियो है? नहीं किए। ओके, आप लोग कोई भी नहीं किया ना? ओके, आप लोग होमवर्क करना है। ओके, होमवर्क करना है, बिकॉज होमवर्क करने से आप लोग का दिमाग खुलेगा, मतलब सेल्फ स्टडी भी होगा ना उस समय में। तो इसका कंपोजिशन क्या क्या है, अभी हम फिर से बोल रहे हैं, उसको हमको फिर से भेजो। हाँ, भेजो, या फिर हमको बता बोलकर, हमको बता बोलने से अभी हम बता देगा। रिच इन पोटेस, पोटेस जो एक वो होता है, क्या होता है? पोटेस जो एक केमिकल होता है, रिच इन पोटेस एंड लाइम। ओके, लाइम भी एक केमिकल होता है, कार्बन का कंपाउंड होता है ये, बट डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, बट deficient in नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ये सब एलिमेंट है। देखो, पोटेशियम ज्यादा होता है, लाइम ज्यादा होता है, लेकिन नाइट्रोजन और फॉस्फोरस वहां पे कम होता है। तो यहाँ पे किस किस टाइप का क्रॉप जो उगता है एलुवियल सॉइल में? यहाँ पे ऑलमोस्ट हर टाइप का ये क्रॉप्स उगता है। ओके, एलुवियल सॉइल में, बिकॉज इट इज ए वेरी फर्टाइल सॉइल, बहुत फर्टाइल सॉइल होता है एलुवियल सॉइल। ओके, wheat, rice, sugarcane, wheat, rice, sugarcane, cotton and jute, cotton and jute। या वो आप काइंडली माइक को ऑफ कीजिए अपना, क्वेश्चन पूछते वक्त माइक को खोलिए। हाँ, ओके। तो यहाँ पे व्हीट, राइस, शुगर कैन, कॉटन, जूट, ये सब जो उगता है। ओके, क्रॉप ग्रोथ। आप लोग भी ऐसा टेबल बनाइए। एंड नेक्स्ट में है हम लोगों का, वेट इसको लाइन खींच लेगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाता है। नेक्स्ट में हम लोगों का ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल का अलग नाम है रेगुर सॉइल भी बोलते हैं इसको। ओके, रेगुर सॉइल, रेगुर सॉइल, रेगुर सॉइल भी बोलता है ब्लैक सॉइल को। तब ये कहाँ कहाँ में मिलता है? ये जो डेक्कन प्लेटू में मिलता है, डेक्कन प्लेटू, PLATEAU। देखो, डेक्कन प्लेटू वो जगह है, इसको थोड़ा सा मिटाएगा, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं।
और ये इंडिया का ये नीचे वाला प्लेट, ये नीचे वाला पार्ट, इसको पेनिनसुलर इंडिया बोलता है। और इसका ये जो बीच वाला जो पार्ट है उसको बोलता है डेक्कन प्लेटू। तो ये डेक्कन प्लेटू में ये सोइल जो मिलता है। ओके, तो ये कौन कौन से हिस्से तो कवर कर रहा होगा, आप लोग गेस कर सकता है। ठीक है, तो ये डेक्कन प्लेटू में मिलता है एंड वैलीज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी, वैलीज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी, ये नदी का नाम है। कृष्णा और गोदावरी नदी का किनारे में मिलता है। ओके, आंध्र प्रदेश में मिलता है, आंध्र प्रदेश में मिलता है, मध्य प्रदेश में मिलता है एंड कहाँ में मिलता है, तमिलनाडु में मिलता है। डेक्कन प्लेटू में मिलता है। ओके, कृष्णा और गोदावरी का वैली में मिलता है, आंध्र प्रदेश में मिलता है और तमिलनाडु में मिलता है। तब ये ब्लैक सोइल जो क्या होता है, रिच इन आयरन, लाइम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बट लैक इन, लैक मतलब कमी ना, डेफिशिएंट मतलब भी कमी, बट लैक्स इन नाइट्रोजन, phosphorus and humus, in nitrogen, phosphorus and humus. Okay, but like in nitrogen, phosphorus and humus. तो इसमें कौन कौन सा टाइप का वो उगता है? ब्लैक सोइल में सबसे फेमसली क्या उगता है, किसी को कुछ आइडिया है? कॉटन। यस, वेरी गुड, मूंग। उसमें कॉटन उगता है। ओके, उसमें कॉटन उगता है, COTTON, कॉटन। कॉटन उगता है। और उसमें शुगर केन उगता है, शुगर केन उगता है एंड ज्वार उगता है, JOWAR, ज्वार उगता है। टोबैको उगता है, टोबैको, व्हीट एंड राइस। हाँ, ये सब चीज उगता है इसमें। ओके, ब्लैक सोइल में। और ब्लैक सोइल को देखो, यहाँ पे कॉटन सबसे ज्यादा उगता है, मुंह ने एकदम सही बोला है। तब इसको इसीलिए इसको प्यार से कॉटन कॉटन सोइल भी बोलता है। ओके, कॉटन सोइल, कॉटन सोइल भी बोलता है इसको, कॉटन सोइल, कॉटन सोइल। कॉटन सोइल भी बोलता है। ब्लैक सोइल को रेगुर भी बोलता है और कॉटन सोइल भी बोलता है। ओके, चलो। ये फॉस्फोरस का बाद में क्या है? किसमें? फॉस्फोरस का बाद में क्या है? फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस, ह्यूमस। HUMUS, HUMUS। हैंडराइटिंग समझ में नहीं आने से आप लोग पूछिए। हाँ, ह्यूमस, सर ब्लैक सॉइल का नीचे HU, में क्या है? क्या सॉइल लिखा है? रेगुर सोइल, REGUR, रेगुर सोइल, REGUR, रेगुर सोइल। इसका बाद कॉटन सोइल उसके नीचे में। जब हम बोलते हैं तो काइंडली सब लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए और उसका बाद लिखिए। और काइंडली आप लोग ध्यान से सुनने से हमको नहीं लगता है कि ये स्पेलिंग जो लिखा है उसमें इतना तकलीफ होगा। चलो, नेक्स्ट में हम लोगों का रेड सोइल। रेड सोइल। ओके, तो ये भी कहाँ मिलता है, ऑकरेंस मतलब कहाँ कहाँ मिलता है रेड सोइल? ये भी डेक्कन प्लेटू का ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु में मिलता है, गोवा, उड़ीसा एंड मेघालय एंड
मेघालय, ये सब जगह में मिलता है। ओके, और इसका कंपोजिशन में क्या क्या है, ये भी ऑब्वियसली रिच इन आयरन, ये भी ऑब्वियसली रिच इन आयरन, रिच इन आयरन। इसका जो रेड कलर इसीलिए होता है कि आयरन ऑक्साइड बोलकर होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलता है, हिंदी में रस्ट, नॉट इन हिंदी, इन सिंपल लैंग्वेज इट इज कॉल्ड रस्ट। और उसको रस्ट को हिंदी में क्या बोलता है, जंग। कोई बता के देखो। यस, तो जंग लग जाने से कैसा होता है, वो थोड़ा सा ब्राउनिश रेड टाइप का कलर हो जाता है ना। ओके, तो इसीलिए उसको, ये उसी का कारण, उसका रस्टिंग का कारण ही उसमें जो क्या होता है, रेड कलर आ जाता है, इसीलिए उसको रेड सोइल नाम देता है। बट लाइक इन लाइम, नाइट्रोजन को एन लिखता है, हाँ, फॉस्फोरस को पी लिखता है, एंड ह्यूमस, हम्म, ये लोगों का सिंबल ही है। ओके, नाइट्रोजन को एन होता है, फॉस्फोरस को पी होता है। इसमें कौन कौन सा उगता है, व्हीट, राइस, कॉटन, सुगर केन, एंड पल्सेस, एंड पल्सेस, व्हीट, राइस, कॉटन, सुगर केन एंड पल्सेस, ये सब चीजें उगता है इसमें। क्लियर, चलो नेक्स्ट में हम लोगों का लेटराइट सॉइल। ओके, लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल ये कहाँ कहाँ में मिलता है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, ये जो डेक्कन प्लेटू के सामने यहाँ यहाँ में एक पहाड़ का लाइन है, हाँ, पहाड़ माउंटेन रेंज है, दिस इज वेस्टर्न घाट एंड दिस इज ईस्टर्न घाट। तो यहाँ पे ये जो मिलता है, यहाँ पे लेटराइट सॉइल जो मिलता है। ओके, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, असम, असम में भी मिलता है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, ये सब में मिलता है। ओके, तो इसका प्रॉपर्टीज क्या है, इसका कंपोजिशन, सोल्ट, रिच इन सोल्ट, इसमें नमक थोड़ा ज्यादा होता है बोला। ओके, रिच इन सोल्यूबल सोल्ट, बट आई एम सो सॉरी, रिच इन आयरन, वेट, इट इज rich in iron. Okay, rich in iron, but poor in silica, poor in silica, lime, phosphorus, potassium and humus। तो यहाँ पे किस किस टाइप का ये उगाया जाता है क्रॉप, टी, चाय, देखो ये आसाम में भी मिलता है बोला है, आसाम में क्या है, टी गार्डन है, कॉफी, कर्नाटका में कॉफी है बहुत सारा, एंड रबर, कैजू एंड मिलेट, एंड मिलेट, हाँ, कैजू एंड मिलेट, ये सब मिलता है बोला है। ओके, तो हम लोगों का पेज भर्ती हो गया अभी, इसको आप लोग काइंडली स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
इस पीछे अगर लिखा हुआ तो लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम 3 तक काउंट करेगा, इसके बाद एज्यूम करेगा कि सबने स्क्रीनशॉट कर लिया। रेडी? 1 2 and 3। ओके, आई एज्यूम कि सबने स्क्रीनशॉट कर लिया। चलो कभी मिटाते हैं फिर से। ओके, अभी इसका अर्थ हम लोगों को क्या है? डेजर्ट सोइल। डेजर्ट सोइल, डेजर्ट सोइल कहाँ मिलेगा? वो गेस करो। राजस्थान, ये गुजरात। डेजर्ट सोइल, हाँ राजस्थान में है। ओके, मेनली इन राजस्थान। चलो, डेजर्ट सोइल कहाँ कहाँ में मिलेगा? तो राजस्थान, नॉर्थ गुजरात, एंड साउदर्न पंजाब। पंजाब का साउथ साइड में मिलेगा। ये सब जगह में मिलेगा डेजर्ट सोइल। और इसका कंपोजिशन क्या क्या है? ये है रिच इन सोल्यूबल सॉल्ट, रिच इन soluble salt, rich in soluble salt, but deficient in organic matter. But deficient in organic matter. Deficient in organic matter. ओके, तो ये है। तो यहाँ पे क्या क्या उगेगा होगा? डेजर्ट सोइल में कुछ उगेगा? खास कुछ तो नहीं, खास कुछ तो नहीं उगेगा, बट इसको अच्छे से इरिगेशन किया है बोलने से। इरिगेशन मतलब क्या है? उसको अच्छे से सिंचाई किया है, अगर पानी दिया है बोलने से उसमें कुछ कुछ चीज उगने का चांस है। जैसे कि हो गया लाइम, मिलेट, मरवा बोलते हैं ना मिलेट को, बार्ली, कॉटन, मेज एंड पल्सेस। एंड पल्सेस, ये सब चीज मिलेगा। ओके, ये सब चीज मिलेगा, मतलब ये सब चीज उगता है। नेक्स्ट में क्या है? माउंटेन सॉइल। नेक्स्ट में क्या है? इट इज माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल कहाँ मिलेगा? बोलो। कश्मीर, हाँ, माउंटेनस एरिया में मिलेगा। हिमालयन रीजन। यस, माउंटेनस एरिया में मिलेगा। जम्मू एंड कश्मीर, हाँ ऐसा ही लिखो, हिमालयन रीजन। वेरी गुड। उत्तराखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, जितना भी जहाँ जहाँ पे हिमालय, हिमाचल प्रदेश इफेक्ट होता है, मतलब हिमालय जहाँ जहाँ से पास होकर गुजरते हैं वहाँ वहाँ में माउंटेन सोइल श्योर से मिलेगा। अरुणाचल में मिलेगा एंड हिमाचल प्रदेश वहाँ पे मिलेगा। ओके, तो ये भी क्या होता है? आयरन रिच होता है। वेट, यहाँ पे एक लाइन खींच लेगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा। ये जो होता है आयरन रिच, रिच इन आयरन एंड ह्यूमस, rich in iron and humus, but deficient in lime. But deficient in lime. Deficient in lime. ह्यूमस क्या है बोलो तो?
ह्यूमस क्या है, कोई बोल के देखो। इनऑर्गेनिक मैटर। यस, ये जो ऑर्गेनिक मेथड से बनता है ह्यूमस, जो ना ऑर्गेनिक मेथड से बनता है, और ये भी क्या होता है, सोइल का टॉप लेयर में होता है ज्यादातर। सोइल का टॉप मोस्ट लेयर में होता है। ऐसा याद रखिए, क्रस्ट जो अर्थ का टॉप मोस्ट लेयर है, और क्रस्ट का टॉप मोस्ट लेयर जो ये है, क्या नाम था, सोइल है। सोइल का टॉप मोस्ट लेयर जो ह्यूमस है, लेकिन सब सोइल में ह्यूमस रिच होता है ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये माउंटेन सोइल में क्यों होता है? माउंटेन सोइल देखो, माउंटेन सोइल को अलग से भी बोलता है, इसको कोई फॉरेस्ट सोइल ऐसा भी बोलता है, इसको फॉरेस्ट सोइल भी बोलता है। ऑर्गेनिक मेथड बोला है। ऑर्गेनिक मेथड क्या होता है? इट इज समथिंग रिलेटेड टू लाइफ ना, जो पहले कुछ जिंदा था, सिर्फ उसमें मिट्टी पत्थर नहीं है। तो अभी माउंटेन सोइल या फॉरेस्ट सोइल, चलो ये माउंटेन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या है, पेड़ पौधे है ना, पेड़ पौधे है। ओके, हो जाएगा ना ऐसा ड्राइंग। तब इनका क्या होगा, पत्ता लोग, पत्ता, लीव्स, इट वाज वंस ए लिविंग थिंग। ओके, लीव्स वाज वंस ए लिविंग थिंग, तो लीव्स लोग यहाँ पे गिरेगा, पत्ता यहाँ पे गिरेगा। सबको दिखाई दे रहा है बहुत छोटा है क्या? तब ये क्या होगा, पत्ता जो यहाँ पे सड़ जाएगा, डिके हो जाएगा, और ये यहाँ पे सोयल में ही रह जाएगा। तो ऐसा होके क्या हो जाएगा, डिकम्पोज होते 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 सब ये जो ऑर्गेनिक मेथड जो है यहाँ पे सोयल में रह जाता है, उसका वजह से यहाँ पे ह्यूमस काफी ज्यादा होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या किया उगाने के लिए अच्छा है, दैट इज टी, फ्रूट्स, मेडिसिनल प्लांट्स एक्सेट्रा। मेडिसिनल प्लांट्स एक्सेट्रा। हेलो सर। ये सब। सर एक्सक्यूज हाँ मी। हाँ हाँ, हाँ बोलिए। पहले, हाँ पहले ब्लैक सोइल का लिखा रहा था, उस समय में नेट का मतलब प्रॉब्लम वजह से रुक गया था। थोड़ा स्क्रीनशॉट करने मिलेगा, स्क्रीनशॉट करने। ब्लैक सोयल के समय में स्क्रीनशॉट करने के लिए बोलकर तो ये उसको मिटा दिया हम पूरा ना। मिटा दिया ना? हाँ ओके हाँ, कोई बात नहीं सर, वो नेटवर्क ठीक नहीं था। अभी अभी ठीक हो गया ना नेटवर्क जो। ओके ओके। आप कोई फ्रेंड से यहाँ पे, आपका ग्रुप में फ्रेंड है, फ्रेंड होने से उसको सेंड करने के लिए बोलिए। हाँ होगा ठीक है, सर। ओके ओके। ओके। तो अभी हम लोग यहाँ पे था, फ्रूट्स, मेडिसिनल प्लांट्स, ये सब मिलेगा वहाँ पे। हाँ, ओके। नेक्स्ट में हम लोगों का सलाइन सोयल, सलाइन और अल्कालाइन, और अल्कालाइन सोयल। सलाइन और अल्कालाइन सोयल, वो वाला सोयल। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, नमक का मात्रा ज्यादा होता है, मतलब द composition in composition the amount of soil is very high in comparison to other soils। यहाँ पे ये कहाँ कहाँ में मिलेगा, बिहार, सूखा सूखा जगह में मिलता है यहाँ ज्यादातर, झारखंड, लेकिन और भी अलग कंडीशन भी होता है, बताएगा, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एक्सेट्रा। इसका कंपोजिशन क्या होता है, मेनी टाइप ऑफ सॉल्ट। देखो सॉल्ट सिर्फ हम लोग जो खाता है वो सिर्फ सॉल्ट नहीं होता है, हम लोग जो खाता है वो सॉल्ट का नाम है सोडियम क्लोराइड, NaCl। बट दूसरा दूसरा मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, बहुत सारा अलग अलग टाइप का सॉल्ट होता है। ओके, तो मैनी सॉल्ट सच एज सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ओके, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो ये टाइप का नमक वहाँ पे मिलता है।
तो ज्यादातर सलाइन सोल्ट में क्या होता है, जहां भी चीज में क्या वो नमक ज्यादा जहाँ पे होता है वहां पे कुछ भी वेजिटेशन नहीं उगता है। तो वेजिटेशन नहीं उगने से क्या होगा, वेजिटेशन नहीं 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 उगने से क्या वो एग्रीकल्चर के लिए ठीक होगा ना, नहीं होगा? बोल के देखिए। जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं उगता है वो जगह एग्रीकल्चर के लिए ठीक होगा? नहीं होगा जम्बी? सर। ओके, हाँ वेरी गुड, या वो नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे सीधा लिखिए अनफिट फॉर एग्रीकल्चर, अनफिट फॉर एग्रीकल्चर, अनफिट या नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर। यहाँ पे हम लोग एक लाइन खींच लेंगे। चलो, और अभी नेक्स्ट में है पीटी एंड मार्सी सोयल, पीटी एंड मार्सी सोयल। पीटी एंड मार्सी सोयल, तो ये पीटी एंड मार्सी सोयल क्या होता है, ये जो थोड़ा सा गीला गीला स्वम्प टाइप का सोयल होता है, हाँ गीला गीला जहाँ पे पानी जमा होके होता है, उस टाइप का सोयल होता है। तो ये वो जगह में होता है जहाँ पे जैसे कि कहीं में बारिश आ गया, नॉट ओनली बारिश, बाय एनी रीजन वहाँ पे पानी जमा हो सकता है, और वहाँ से पानी जाने का जगह इतना ठीक नहीं है। तो ऐसा जगह का क्या है, ऐसा जगह में मिट्टी उट्टी पूरा ढीला हो जाता है, क्योंकि पानी वहाँ पे रहते रहते मिट्टी को पूरा गीला कर देता है। दैट टाइप ऑफ सॉइल आर नोन एज पीटी एंड मार्सी सॉइल। तो ये कहाँ कहाँ में मिलेगा, ये जो है हम लोग का केरला, कोस्टल रीजन ऑफ ओडिशा, कोस्टल रीजन्स ऑफ ओडिशा, तमिलनाडु एंड सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये मर्सी स्पेलिंग क्या है? मर्सी। MARS, MARSHY, MARSHY। तो इसका कंपोजिशन क्या क्या है, इसका कंपोजिशन, इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट, यहाँ भी सॉल्ट होता है, यहाँ भी सॉल्ट होता है, लेकिन यहाँ पे सलाइन जितना उसका जितना जरा सॉल्ट नहीं होगा, उससे थोड़ा सा कमती होगा। और यहाँ पे ऑर्गेनिक मेथड भी होता है। बट लेकिन पोटेश एंड फॉस्फेट, इन पोटेश एंड फॉस्फेट, पोटेशियम और फॉस्फेट पे ये जो उसका लेकिंग होता है, लेकिंग मतलब नहीं होता है। ऑर्गेनिक मेथड और सॉल्ट यहाँ पे थोड़ा इनका कंपैरिजन में ज्यादा होता है। यूजफुल फॉर राइस एंड जूट कल्टीवेशन, राइस एंड जूट कल्टीवेशन, जूट कल्टीवेशन। पानी खेती क्या होता है, पानी खेती गीला गीला होता है ना पानी खेती, तो वो राइस कल्टीवेशन के लिए अच्छा होगा, और जूट भी थोड़ा गीला गीला होता होगा, वो भी राइस कल्टीवेशन के लिए ठीक होगा ये। क्लियर ना? ओके, अभी हम लोगों का ये सोयल, सोयल में इतना ही था, से पूछिए। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम 3 तक काउंट करेगा। हम 3 तक काउंट करेगा। रेडी, 1 2 एंड 3। ठीक है, हम एज्यूम करेगा कि सबने स्क्रीनशॉट कर लिया। अभी ना इसको हम मिटा रहा है, स्क्रीनशॉट सब कर लिया ना, मिटा रहे हैं। हाँ,
Are we now? Mineral resource. मिनरल रिसोर्सेज, कितने टाइप का मिनरल होता है हमको कोई बताइए। मिनरल किस किस टाइप का होता है? हेलो, 13 आदमी है, कोई भी मालूम नहीं है मिनरल किस किस टाइप का होता है? देखिए, जब मिनरल बोलता है, रिसोर्स बोलने से देखो मेनी मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्स होगा, बट व्हेन वी से मिनरल, मिनरल जो दो टाइप का ही मेजर मिनरल होता है, डेट इज कौन कौन से मिनरल होता है? मेटेलिक एंड नॉन मेटल, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ओके, metallic minerals and non-metallic minerals. Non-metallic minerals. मेटेलिक मिनरल्स का एग्जांपल क्या क्या होगा, कोई बोल के देखिए। ऐसा ही, हाँ, मेटेलिक देखो, मेटेलिक Gold. मिनरल्स वो होता है, यस गोल्ड, वेरी गुड। और Aluminium. सबसे बड़ा एग्जांपल, यस वेरी गुड, आयरन, एल्युमिनियम, टिन, सिल्वर एक्सेट्रा। देखो मेटेलिक मिनरल्स वो मेटल वो है जिसमें क्या है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, हाँ, दे आर मेटल। और ये हर इसमें जहाँ पे जितना भी लिखा हुआ है वहाँ पे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। और नॉन मेटेलिक में जहाँ पे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है। ओके, तो नॉन मेटेलिक उसका क्या 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 एग्जांपल होगा? Coal. यस वेरी गुड, कोल, और है और एक मिनरल जिससे हम लोग आजकल बहुत परेशान है, दाम बहुत बढ़ रहे हैं। Petroleum. Petrol. यस वेरी गुड, पेट्रोल, पेट्रोल का दाम बहुत बढ़ रहा है। अभी कितना है, करंटली कितना है 1 लीटर? 110. 110 है क्या? हमको याद भी नहीं है कितना है बोलकर। 110 तो नहीं है क्या? आई गेस 94 to 98 ऐसा है क्या? 110 पहुंच गया क्या? चलो 100 का आसपास है ना। ओके, बहुत जल्दी बढ़ गया। पेट्रोल है, सल्फर, माइका एक्सेट्रा। तो ये है मेनली मिनरल रिसोर्स, मेटेलिक एंड नॉन मेटल, मेटेलिक एंड नॉन मेटल में। और एक टाइप का जो मिनरल होता है वो भी काइंड ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल ही है, बट दे आर कंसिडर एज रेडियो एक्टिव मिनरल्स, रेडियो एक्टिव। और एक होता है रेडियो एक्टिव, सॉरी, रेडियो एक्टिव मिनरल्स। रेडियो एक्टिव मतलब रेडियो एक्टिव मिनरल्स की किस टाइप का मिनरल्स होगा बोल के देखिए। सर ये जो यूरानियम थोरियम लोग होगा क्या? यस वेरी गुड, यूरेनियम थोरियम ये लोग होगा। ओके, मेनली दो है, दैट इज यूरेनियम एंड थोरियम। देखो ये रेडियो एक्टिव मिनरल्स लोग, ये लोग क्या करता है, दे आर यूज इन, इसको एक लाइन लिख ही लीजिए, इनका तो यूज सबको पता है। पेट्रोल गाड़ी में डालता है, कोयला आग जलाता है, माइका इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग में इंसुलेट करता है, सल्फर का अलग अलग केमिकल उसमें यूज होता है, गोल्ड, आयरन, एल्युमिनियम सबका यूज तो पता है सबको। तो रेडियो एक्टिव दे आर यूज इन, दे आर यूज इन व्हाट, जनरेटिंग न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी।
तो ये न्यूक्लियर एनर्जी जो डेवलपमेंट पर्पस के लिए भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने के लिए भी हो सकता है, और ये क्या है, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए भी यूज कर सकता है। ओके, तो इस टाइप का ये मिनरल्स होता है। तो कौन सा मिनरल्स कौन कौन सा स्टेट में मेजरली मिलता है, तो वो हम लोग जस्ट लाइटली जान लेगा, जस्ट लाइटली जान लेगा, इसको मिटा देगा। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम 3 तक काउंट करेगा, 1 2 एंड 3। चलो, यहाँ पे मिनरल्स एंड यहाँ पे स्टेट्स। एंड फर्स्ट में लिखते हैं कोल। कोल कहाँ कहाँ में मिलेगा वो लिखते हैं। वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, MP, छत्तीसगढ़, एक्सेट्रा। ये लोग में कोल सबसे ज्यादा मिलता है। एंड नेक्स्ट में कॉपर। कॉपर मेटल है ना नॉन मेटल है बोल के देखो। मध्य प्रदेश, राजस्थान, मेटल है सर। मेटल। यस, कॉपर इज ए मेटल। कॉपर का ये कॉपर का यूटेंसिल्स भी होता है ना, कॉपर प्लेट, ये सब। कर्नाटका एंड गोल्ड। नेक्स्ट में गोल्ड है, इट इज कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। आयरन कहाँ कहाँ मिलेगा, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। झारखंड। नेक्स्ट में है बॉक्साइट। उड़ीसा, झारखंड, गुजरात एंड MP। बॉक्साइट क्या है, मेटल ना नॉन मेटल है बोल के देखिए। इट इज ए मेटल, हाँ इट इज ए मेटल। यहाँ से एल्युमिनियम निकलता है। ओके, बॉक्साइट से जो एल्युमिनियम निकलता है। एंड नेक्स्ट में हम लोगों का पेट्रोलियम। नॉर्थ ईस्ट में कहाँ में मिलता है पेट्रोल सबसे ज्यादा, असम। असम। यस, असम एंड गुजरात, मुंबई हाई। मुंबई हाई देखो, मुंबई हाई ये सब जो क्या है कंट्री का अंदर में है। मुंबई हाई लेकिन कंट्री का बाहर में है। ओके, इफ दिस इज इंडिया, यहाँ पे मुंबई है, तो मुंबई हाई जो थोड़ा सा समुद्र का अंदर में है, वो है मुंबई हाई। बसेन, नेक्स्ट में BASSEIN, बसेन, ये भी समुद्र में है, ये भी समुद्र में है, उसका बाहर में है, इंडिया का बाहर में है, बट स्पेशल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का ही अंदर में है इंडिया का बस जमीन का अंदर में नहीं है ये लोग।
एंड नेक्स्ट में यूरेनियम, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मेघालय, कर्नाटका, ये सब में मिलता है। ठीक है, ये सब में मिलता है। ये सब था हम लोगों का मेजर मिनरल्स। ये सब था हम लोगों का मेजर मिनरल्स। इसको काइंडली आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 1, 2 एंड 3। आई एज्यूम कि सबने स्क्रीनशॉट कर लिया। ठीक है, अभी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पड़ेगा इंडिया का। ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। इन इंडिया ट्रांसपोर्टेशन किस किस टाइप का होता है बता के देखिए हमको। किस किस टाइप का ट्रांसपोर्टेशन होता है बता के देखिए। रोड होगा सर, एयर होगा, वाटर ओके, होगा। रोड, एयर ना, और वाटर, और एक है मेजर ये ट्रांसपोर्टेशन। railways, यस, रेलवेज। तो ये 4 मोड है जो मेजर ट्रांसपोर्टेशन का अंदर में आता है। देखो पाइपलाइन ये सब भी आता है, पाइपलाइन, बट उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेगा। ओके, ये इतना पूछता भी नहीं और ये इतने मेजर में भी नहीं आता है, क्योंकि पाइपलाइन से आदमी ट्रेवल नहीं करता। पेट्रोलियम ये सब यहाँ से बेच सकता है, बट रोड, एयर, वाटर और रेलवेज यहाँ पे इंसान भी ट्रेवल करता है। तो वी विल कंसीडर इट एज ए मेजर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। फर्स्ट में है रोडवे। रोडवेज में हम लोग क्या है, ज्यादातर जो हाईवे का ही बारे में पढ़ता है। हाँ, हाईवे का ही बारे में पढ़ता है। देखो रोड भी अलग अलग टाइप का होता है। एक जो होता है नेशनल हाईवे, 2 स्टेट हाईवे, 3 डिस्ट्रिक्ट रोड, 4 और विलेज रोड। तो नेशनल हाईवे देखो, नेशनल हाईवे स्टेट कैपिटल, एक स्टेट कैपिटल से अलग स्टेट कैपिटल तक स्टेट कैपिटल टू स्टेट कैपिटल। एक स्टेट कैपिटल से अलग स्टेट कैपिटल को जो कनेक्ट करता है उसको बोलता है नेशनल हाईवे। ठीक है, नेक्स्ट में है स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे जो क्या करता है, स्टेट हाईवे क्या करता है गेस करो। डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, एक डिस्ट्रिक्ट से अलग डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर को कनेक्ट करता है। ओके, एंड डिस्ट्रिक्ट रोड जो क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टू इंपोर्टेंट टाउन इन डिस्ट्रिक्ट, इंपोर्टेंट टाउन्स जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर में इंपोर्टेंट टाउन है उनको कनेक्ट करता है। ओके, एंड नेक्स्ट में है विलेज रोड। विलेज रोड जो क्या करेगा, वो इंपोर्टेंट टाउन से जो डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस लोग है उसको कनेक्ट करेगा। टाउन से, टाउन टू विलेजेस, हाँ, उसको कनेक्ट करेगा। तो ये 4 टाइप का रोडवे होता है
लेकिन भी हम लोग यहाँ पे नेशनल हाईवे वाला को ही पढ़ता है जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ता है, बाकी लोग को हम लोग डायरेक्टली नहीं पढ़ता है। क्योंकि यहीं से पूछा जाता है मेनली। चलो, तो अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज को डिस्कस करेगा। सम इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवेज। ओके, तो यहाँ पे लिखिए लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, सीधा लिखिए लॉन्गेस्ट हाईवे NH44। NH मतलब नेशनल हाईवे, हाँ, NH44। NH44 है लॉन्गेस्ट हाईवे, ठीक है। इसका किलोमीटर है 3745 किलोमीटर। 3745 किलोमीटर है। ये जो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है, श्रीनगर टू कन्याकुमारी, श्रीनगर टू कन्याकुमारी तक जाता है। क्लियर? एंड शॉर्टेस्ट हाईवे, शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे NH 548। NH 548, इसका टोटल लेंथ है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। एंड और जो इम्पोर्टेंट वाला है, यहाँ पे अभी लिखिए NH1। NH1 कहाँ से कहाँ तक कहाँ जाता है वो सब भी जानना है हम लोग। NH1 दिल्ली टू अमृतसर, नेशनल हाईवे 1, हाँ, दिल्ली टू अमृतसर। दिल्ली अमृतसर। और NH2 दिल्ली टू कोलकाता, दिल्ली टू कोलकाता। NH3 ऐसे गेस करके देखो कहां से कहां तक होता होगा। एनीबॉडी, एनी गेस? ओके, आगरा टू मुंबई। आगरा टू मुंबई, NH3। NH4 थाने टू बेंगलुरु। थाने से बेंगलोर तक है। अभी बाकी हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेगा। NH5 कोलकाता टू चेन्नई। कोलकाता से चेन्नई तक है। NH6 कोलकाता टू धुले। NH8, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो ये NH6 का क्या लिखा है? कोलकाता टू धुले, DHULE। ये सॉरी, यहाँ NH7 नहीं लिखा है, पहले NH7 लिख लेगा।
NH8 को लिख लिया था, NH7, NH7, वाराणसी टू कन्याकुमारी। पहले ये सबसे लंबा था, वाराणसी टू कन्याकुमारी, कन्याकुमारी 2369 किलोमीटर। एंड नेक्स्ट में है NH8, NH8 ये है दिल्ली टू मुंबई, दिल्ली टू मुंबई, दिल्ली टू मुंबई। तो ये सब था हम लोगों का इम्पोर्टेंट वाला नेशनल हाईवे। और नेक्स्ट अभी हम लोग डिस्कस करेगा रेलवे। काइंडली आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सर ये धुले कौन सा स्टेट में है ना? धुले जो ना, हम्म, लेट मी चेक। महाराष्ट्र, धुले जो ठीक है। महाराष्ट्र है। ओके, तो ये देखिए NH8 इम्पोर्टेंट है, NH8 हाँ, इसको याद रखिए, दिल्ली टू मुंबई है ये। और NH7 जब से NH44 आ गया, NH7 इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं रहा, लेकिन इसको भी याद रखिए, वाराणसी टू कन्याकुमारी पहले सबसे लंबा वाला था ये। और इसके बाद जो मेजर NH1 को तो जैसे भी याद रखना है, NH1 को जैसे भी याद रखना है, NH2 को भी याद रखिए, जो इम्पोर्टेंट सिटीज को कनेक्ट करता है उनको बहुत सेकंड से सबको याद रखिए NH8 तक। असली में बहुत ज्यादा है, बट हम लोग यहाँ पे R2 ही लिखा हुआ है। ठीक, चलो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिया, आई अज्यूम सबने कर लिया। अभी हम मिटा रहे हैं इसको। सर ये टोटल नेशनल हाईवे में NH क्या लिखा है? 548। 548 हाँ, अंडर ब्रैकेट उसका ब्रैकेट में क्या लिखा है सर? लेंथ है, हाँ लेंथ है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर का है क्या इसका मतलब? क्या? और से NH 548 जो 5 किलोमीटर है बोल के? हाँ, ओनली 5 किलोमीटर, शॉर्टेस्ट हाईवे। इट इज ए शॉर्टेस्ट हाईवे in all of the India. It is situated in Navi Mumbai. ठीक है, अभी नेक्स्ट में है हम लोगों का रेलवे। रेलवे इंडिया का जो रेलवे है सेकेंड लार्जेस्ट है बोला है इन एशिया एंड फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। India's railway is second largest in Asia and fourth largest in world. इंडिया हमेशा सेकंड में ही आता है ना, फोर्थ लार्जेस्ट। इन द वर्ल्ड। फर्स्ट कौन होता होगा बोल के देखो, एशिया में इंडिया सेकंड है तो फर्स्ट लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम किसका पास होता होगा? चाइना। यस, चाइना। ओके, चाइना। तो लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया? खड़गपुर। रेलवे प्लेटफॉर्म पहले खड़गपुर बोलता था, अभी उसको गोरखपुर बोलते हैं। गोरखपुर, गोरखपुर। बिफोर इट वाज खड़गपुर, नाउ इट इज गोरखपुर। गोरखपुर 1.3 किलोमीटर, गोरखपुर प्लेटफॉर्म। और रेलवे कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं।
फर्स्ट ट्रेन कब चला था इन इंडिया? फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया? 1853. यस, 1853, मुंबई टू थाने। मुंबई टू थाने। उस समय में बॉम्बे था, राइट? बॉम्बे, मुंबई टू थाने। हाँ, मुंबई टू थाने। 1853। इस समय में गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का? Lord Dalhousie. हाँ, Lord Dalhousie. यस, वेरी गुड। लॉर्ड डलहौजी था ना? लॉर्ड डलहौजी था इस समय। हिस्ट्री पढ़ा है आप लोग? अच्छा है। एंड लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट, लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट, सबसे लंबा ट्रेन का रास्ता इस विवेक एक्सप्रेस। ये सबसे लंबा वाला ट्रेन रूट जाता है, विवेक एक्सप्रेस, फ्रॉम डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ कौन कौन गया? गया है कोई? फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। भगवान ना करे कि किसी को डिब्रूगढ़ जाना पड़े, क्योंकि डिब्रूगढ़ ज्यादातर के आदमी लोग बीमार होके ही जाते हैं ना, बीमार होके क्या क्या होके। चलो, 4273 किलोमीटर, 4273 किलोमीटर है इसका, विवेक एक्सप्रेस का। डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी जो रूट है। अभी रेलवे जोन्स एंड इट्स हेडक्वार्टर। railway zones in, sorry, and its headquarter. देखो, बहुत सारा रेलवे जोन्स में डिवाइडेड करके है इंडिया का जो रेलवे सिस्टम है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस से, बिकॉज ऑफ द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस। तो हम लोग उसको एक एक करके उसका हेडक्वार्टर कौन कौन सा है बोलकर जानेगा। एक एक करके जानेगा। यहाँ पे हम लोगों का 18 रेलवे जोन्स है। यहाँ पे हम लोग एक वेट यहाँ पे है, इसको मिटा देगा। हाँ, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए काइंडली। इसके बाद यहाँ पे हम एक टेबल जैसा बनाएगा, तो वहाँ पे हम लोग रेलवे जोन एंड उसका हेडक्वार्टर्स को लिखेगा। चलो, हम 3 तक काउंट करेगा। इसके बाद हम मान लिया कि सबने ये कर लिया, 1 2 एंड 3। आई एज्यूम कि सबने स्क्रीनशॉट कर लिया। चलो, रेलवे जोन एंड हेडक्वार्टर्स। रेलवे जोन एंड हेडक्वार्टर्स। चलो, फर्स्ट में हम लोग लिखेगा सेंट्रल जोन। वेट, बहुत दूर हो गया। तो सेंट्रल जोन का हेडक्वार्टर है
मुंबई, मुंबई, मुंबई CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है उसका CST का नाम, मुंबई CST। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। एंड ईस्टर्न जोन का है, ईस्टर्न जोन का है कोलकाता, कोलकाता। नॉर्दर्न का है न्यू दिल्ली, नॉर्दर्न जोन। ये लोग जो जोन का है, हम जोन 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 ऐसा नहीं लिखिए। नॉर्दर्न का है न्यू दिल्ली, नॉर्थ ईस्टर्न का है गोरखपुर, एंड नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का है मालेगांव गुवाहाटी। देखो नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में कंफ्यूज मत होइए, हाँ ये दो अलग अलग हेडक्वार्टर है। मालेगांव गुवाहाटी। साउदर्न जोन का है चेन्नई, साउदर्न का है चेन्नई, एंड साउथ सेंट्रल का है साउथ सेंट्रल का है सिकंदराबाद, सिकंदराबाद। साउथ ईस्टर्न का कोलकाता, एंड वेस्टर्न का है मुंबई चर्च गेट। मुंबई में दो तू है, कौन कौन सा है? सेंट्रल CST, एंड वेस्टर्न का भी है मुंबई चर्च गेट। चर्च गेट वहां पे एक स्टेशन का नाम है, जगह का नाम है। ओके, बाकी बच्चा हुआ को यहाँ पे लिखिएगा। रेलवे जोन हेडक्वार्टर, और ईस्ट कोस्ट का है भुवनेश्वर, ईस्ट कोस्ट का है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर किसका कैपिटल है? उड़ीसा। यस, ईस्ट सेंट्रल का है, वेरी गुड, हाजीपुर। एंड नॉर्थ सेंट्रल का है प्रयागराज। नॉर्थ वेस्टर्न जयपुर, साउथ वेस्टर्न हुबली, वेस्ट सेंट्रल जबलपुर, साउथ ईस्ट सेंट्रल बिलासपुर,
कोलकाता मेट्रो, कोलकाता एंड साउथ कोस्ट रेलवे विशाखापट्टनम, साउथ कोस्ट रेलवे विशाखापट्टनम। ओके, तो ये सब है हम लोगों का क्या है, रेलवे का हेडक्वार्टर्स। रेलवे का हेडक्वार्टर्स। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बोल्ड दिस आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द रेलवे। चलो अभी हम लोग वाटर का पड़ेगा। हाँ, वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट दो टाइप का होता है। यहाँ पे है, फर्स्ट में है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एंड पोर्ट्स। हम लोग अभी यहाँ पे 5 मिनट का ब्रेक लेगा। हाँ, 5 मिनट का ब्रेक लेगा। आप लोग थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। अभी टाइम कितना हो गया? 7:17। हम लोग 7:22 को मिलेगा। ओके, ठीक है। ठीक है सर।
चलो अभी वाटर ट्रांसपोर्ट का अंदर में एक जो होता है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट और एक जो होता है पोर्ट्स। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट जो वो होता है जो इंडिया का जो अंदर में, हाँ, इंडिया का जो अंदर में नदी लोग में जो वाटर ट्रांसपोर्ट, नदी और कैनल में जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, वहाँ पे जो नाव लोग चलता है उनको बोलता है, जो इंडिया का अंदर में ही चल रहा है, हाँ, उसको बोलता है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। और जो बाहर में जो इंटरनेशनल ट्रेड ये सब करने के लिए, बाहर बाहर जाने के लिए यहाँ यहाँ में जो पोर्ट होता है, वो एक अलग टाइप का फिर वाटर ट्रांसपोर्ट है। चलो यहाँ पे अभी हम लोग इम्पोर्टेंट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट और इम्पोर्टेंट पोर्ट्स का बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेगा। फर्स्ट में लिखिए इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। As per the National Waterway Act, National Waterway Act 2016, there are 111 waterways. 111 waterways है, हाँ, 111 waterways है इसका अंदर में, और उसमें से इम्पोर्टेंट वालों को हम लोग पढ़ेगा। Some important waterways. Some important waterways. First, NW1. NW1, that is NW मतलब नेशनल वाटरवे। NW का मतलब है नेशनल, इसका नेशनल हाईवे था ना, NW का मतलब नेशनल वाटरवे, नेशनल वाटरवे। NW1 कहां से कहां तक जाता है? इलाहाबाद टू हल्दिया। इलाहाबाद टू हल्दिया, इलाहाबाद टू हल्दिया। इसका लेंथ है 1620 किलोमीटर। एंड सेकेंड में है NW2, ओके, सदिया टू धुबरी, सदिया टू धुबरी, सदिया टू धुबरी, ये 891 किलोमीटर। ये जो गंगा रिवर में है, एंड ये जो क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर में है, ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर में है। एंड इसके बाद NW3 कोलम टू कोटापुरम, कोलम टू कोटापुरम 168 किलोमीटर, 168 किलोमीटर। NW4 काकीनाडा टू मरक्कनम, टू मरक्कनम, इसका 1095 किलोमीटर। तो ये सब है कुछ इंपोर्टेंट हम लोगों का इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, काइंडली स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अभी हम लोग मेजर पोर्ट्स का बारे में पढ़ेगा। हेलो सर।
हाँ और ये कि आप as per the National Waterway Act 2016 there are 3 waterways ऐसे लिखा है क्या? 111 waterways है। Oh, आप sorry sir. हाँ, आप जब थोड़ा ये सुनने का भी ट्राई कीजिए जब लिख रहा हो ना। ओके, तब अच्छे से सुनने से तब इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। सर NW4 का थोड़ा सा ये मगा क्या NW4 ना? हाँ हाँ वेट, हाँ NW4, ओके NW4 का उसका क्या है? कहाँ Kakinada से कहाँ to तक? काकीना हाँ, Kakinada to काकीनाडा टू Konam. मरक्कनम। ओके, ठीक ठीक है ना? यस हो सर गया? ओके, यस सर हो गया ना, ठीक है। अभी हम लोग पोर्ट्स का बारे में पढ़ेगा। वाटर ट्रांसपोर्ट में हम लोग पोर्ट्स का बारे में पढ़ेगा। पोर्ट मतलब क्या है? सी पोर्ट, जहाँ पे शिप लोग होता है, ये तो मालूम है पोर्ट का। तो इंडिया में 13 मेजर पोर्ट्स है। देयर आर 13 मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। पोर्ट्स इन इंडिया, तो हम लोग एक एक करके पढ़ेगा 13 मेजर पोर्ट्स को। सॉरी, यहाँ पे हम लोग वेस्टर्न कोस्ट, एंड ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट मतलब देखो ये इंडिया है, ये वेस्टर्न कोस्ट है, और ये जो क्या है ईस्टर्न कोस्ट है। कोस्ट मतलब क्या है? जहाँ पे समुद्र और जमीन जो मिलता है, डेट इज कोस्ट। हाँ, तो ये इंडिया का वेस्ट साइड में वेस्टर्न कोस्ट है और ये ईस्टर्न कोस्ट है। तो वेस्टर्न कोस्ट में यहाँ में कौन कौन सा पोर्ट है, ये लोग में कौन कौन सा पोर्ट है, और ईस्टर्न कोस्ट में ये लोग में कौन कौन सा पोर्ट है, उसका बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट है कांडला। कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट ये जो यहाँ पे गुजरात में है, कांडला पोर्ट। इसका निक नेम है, निक नेम चाइल्ड ऑफ पार्टीशन। चाइल्ड ऑफ पार्टीशन, ये इंडिया और पाकिस्तान पार्टीशन होने के बाद बना है। ओके, चाइल्ड ऑफ पार्टीशन, और ये जो है गुजरात में है। गुजरात, गुजरात में है पार्टीशन। जस्ट वेट ए सेकेंड। चाइल्ड ऑफ PARTITION, चाइल्ड ऑफ पार्टीशन, ये जो गुजरात में है। एंड नेक्स्ट में हम लोग का मुंबई। मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट कहाँ होगा? बोल के देखो कोई। आप लोग मालूम है ना मुंबई पोर्ट कहाँ है? महाराष्ट्र ना। महाराष्ट्र, मुंबई पोर्ट जो महाराष्ट्र में है, एंड इट इज द बिजिएस्ट पोर्ट। इट इज द बिजिएस्ट एंड बिगेस्ट पोर्ट। बिजिएस्ट एंड बिगेस्ट पोर्ट। ओके, ये सबसे बड़ा है और सबसे बिजी है, बिजिएस्ट एंड बिगेस्ट पोर्ट। नेक्स्ट में है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। JL नेहरू पोर्ट।
ये भी महाराष्ट्र में है और ये सबसे स्पीड से बढ़ रहा है, बोलते फास्टेस्ट ग्रोइंग पोर्ट है यहाँ, फास्टेस्ट ग्रोइंग पोर्ट है, सबसे स्पीड से बढ़ रहा है, सबसे स्पीड से बढ़ रहा है मतलब डेवलपमेंट सबसे स्पीड से हो रहा है ये पोर्ट का। नेक्स्ट में है मर्मगांव पोर्ट। मर्मगांव पोर्ट ये जो है गोवा में है। मर्मगांव पोर्ट जो गोवा में है। ठीक है, इट इज ए नेवल बेस। नेवल बेस मतलब यहाँ पे इंडियन नेवी लोग का भी स्टेशन है, इंडियन नेवी लोग का भी स्टेशन है, इसीलिए इसको बोला है इट इज ए नेवल बेस। एंड नंबर 4, नंबर 5 ये भी वेस्टर्न वाला ही है। हाँ, ये भी वेस्टर्न वाला ही है, मैंगलोर पोर्ट। मैंगलोर पोर्ट ये कर्नाटका में है। इट इज फेमस फॉर आयरन और एक्सपोर्ट। आयरन और एक्सपोर्ट, इट इज फेमस फॉर आयरन और एक्सपोर्ट। एंड लास्ट में है कोचिन। कोचिन क्या है? ये जो केरला में है, ये जो केरला में है और इट इज ए नेचुरल हार्बर। नेचुरल हार्बर है। नेचुरल हार्बर एंड ठीक है। एंड अभी हम लोग का वेस्टर्न कोस्ट हो गया, अभी हम लोग का ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट में कौन कौन सा पोर्ट है? ईस्टर्न कोस्ट में है पैराडीप। पैराडीप पोर्ट उड़ीसा में है। उड़ीसा में है और ये जो क्या के लिए फेमस है? ये जो एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू जापान। एंड नेक्स्ट में है विशाखापत्तनम। ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम जो आंध्र प्रदेश में है और ये जो क्या है? डीपेस्ट पोर्ट है। इट इज द डीपेस्ट पोर्ट, सबसे गहरा वाला पोर्ट है। एंड नेक्स्ट में चेन्नई में, चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। ये क्या है? ये जो तमिलनाडु में है, ओल्डेस्ट एंड आर्टिफिशियल पोर्ट। नंबर 4 में है एनोर पोर्ट, तमिलनाडु। तमिलनाडु में है। ये जो क्या है? मोस्ट मॉडर्न पोर्ट।
मोस्ट मोर देन पोर्ट है। एनोर पोर्ट इज मोस्ट। सर एनमोर है क्या सर? हाँ एनमोर है क्या सर? एनमोर। यस यस एनोर है। ENNORE। सर चेन्नई का ये ओल्डेस्ट और क्या है? ओल्डेस्ट एंड आर्टिफिशियल। ओके ओल्डेस्ट पोर्ट है एंड इट इज ए आर्टिफिशियल पोर्ट। ये नेचुरल वो नहीं है, नेचुरल हार्बर नहीं है, ये आर्टिफिशियल पोर्ट है। और जो एनोर जो है वो जो प्राइवेट हैंड में भी है, ये जो गवर्नमेंट का नहीं है, अभी उसको प्राइवेट आदमी लोग चलाता है। एनोर पोर्ट। एंड नेक्स्ट में हम लोगों का मैंगलोर। Sorry, not Mangalore. It is Tuticorin. Tuticorin port. Southern. It is the southernmost port. Tamil Nadu में ये. It is the southernmost port. It is the southernmost port. And next में है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है बोलो? कहाँ होगा बोल के देखो। Andaman. Yes, in Andaman and Nicobar Island. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। ओके ये पोर्ट ब्लेयर जो। नेक्स्ट में एनआईएम पोर्ट। ये जो है तमिलनाडु में है। एनआईएम पोर्ट ये जो है तमिलनाडु में है। और उसके बाद आप लोग होमवर्क देने से होमवर्क कीजिए। इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग जब एक भी होमवर्क नहीं करता है। सर हम किया था। कौन किया था? हम भी किए सर। कि करके सेंड करना था ना, मेरा नंबर में होने से भी, यहाँ पे होने से भी, ग्रुप में होने से भी। हाउ विल आई नो कि क्या था? ठीक है, क्या होने से वेरी गुड। हाँ करना चाहिए। तो आज के लिए हम लोग इतना करते हैं। ओके आज के लिए इतना करते हैं। और उसके बाद एयर ट्रांसपोर्ट है एक हम लोगों का लास्ट ये इंडियन इसमें। एंड इसके बाद हम लोग वी विल स्टडी स्टार्ट विद द वर्ल्ड ज्योग्राफी। ओके ऐसे करते हैं। चलो एनी क्वेश्चन एनीबॉडी? सर हाँ ये बोलिए। हम जो लेट में आए वीडियो मिलेगा क्या ना बाद में? वीडियो हाँ आप लोगों को यूट्यूब में अपलोड होके वीडियो होगा ना, यूट्यूब में लिंक जी सर। वहाँ पे। हाँ और रेंस सर एपीसीएस सर बोलकर ये जो। जी सर वेस्टर्न कोस्ट का ना मैंगलोर फोर्ट का ये कर्नाटका फेमस फोर्ट क्या बोला था? हम नहीं सुने। कौन सा वाला का? ये मैंगलोर मैंगलोर का ना, ये ना फोर्ट। आयरन ओर एक्सपोर्ट करता है। फेमस फॉर आयरन ओर एक्सपोर्ट। आयरन ओर एक्सपोर्ट मैंगलोर पोर्ट का ना, जी आयरन ओर एक्सपोर्ट के लिए फेमस है। कोचिन का सर। और ये जो कौन सा कोचिन का, ये जो नेचुरल हार्बर है, नेचुरल हार्बर। आप वहाँ पे नोट नहीं किया था? ओ नेचुरल हार्बर। हार्बर थैंक यू मत सर। हाँ हार्बर मतलब ये होता है कि नेचुरली ऐसा जो मिट्टी का जमीन का शेप होगा ना, तो डेट इज हार्बर। ये सी है, ये लैंड है। तो यहाँ में अगर नाव को यहाँ पार्क करने से क्या होगा? यहाँ पे वेव आने से उड़ा के ले जाएगा ना, बड़ा बड़ा वेव आने से स्टॉर्म समय में। तब ये हार्बर, ये दिस इज हार्बर। हार्बर में क्या करता है कि नाव को यहाँ से अंदर ले जाता है। छोटा छोटा नाव भी होगा और बड़ा बड़ा शिप भी होगा, तो ये लोग को अंदर में पार्क कर देता है नाव लोग को। हाँ अंदर पार्क करने से क्या होता है, यहाँ से वेव आने से भी ये थोड़ा डिफेंस बचा रहता है। ओके तो उस टाइप का नेचुरल हार्बर है। तो ये जो यूट्यूब चैनल का नाम ये है रेंस एपीसीएस बोलकर। आप लोग को लिंक भेजता है तो ना, लिंक आप लोगों का
सर ये एमसीक्यू थोड़ा बिजनेस ठीक होगा क्या सर? ये इंडिया एमसीक्यू आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए। एमसीक्यू यहाँ पे textbook.com बोलकर वहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। textbook.com बोलकर ऐप भी होगा और इसका बाद नेट में होगा। देखो हम यहाँ पे जो भी पढ़ाता है, यहाँ पे जो भी पढ़ाता है, आज देखो आप लोग को हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा है, तो इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन का बारे में एमसीक्यू, इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन का बारे में एमसीक्यू, उसको आप लोग शाम को प्रैक्टिस करना है। इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में एमसीक्यू, जो भी चीज़ को पढ़ाता है। आप लोग ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि हम दिन में 5 तो वो देगा, क्या बोलता है, क्वेश्चन देगा होकर। अगर ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये सही मेंटेलिटी नहीं है। क्योंकि अभी देखो ट्रांसपोर्टेशन का बारे में हम ये textbook.com जो कहाँ में, मतलब फेसबुक में ना, ये कहाँ में textbook.com, मिलेगा मतलब? ये टेक्स्ट बुक नहीं है, textbook.com, textbook ना, textbook.com। आप गूगल में भी सर्च कीजिए और ये प्ले स्टोर में भी सर्च कीजिए, प्ले स्टोर में। ओ तो यहाँ से आप ठीक है। एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहना है, ओके। एमसीक्यू इतना प्रैक्टिस ठीक करना है। है कि आप ये जो छोटा सा टॉपिक में ही इसको आपको हंड्रेड्स ऑफ एमसीक्यू मिल जाएगा, इसमें टाइप से मिलेगा। नॉट ओनली दिस, ये वन ऑफ द एग्जांपल बताया। और इसके बाद वहाँ में कुछ भी कंफ्यूजन है बोलने से, कॉल मी एनी टाइम, कॉल मी, टेक्स्ट मी, और रात को होने से भी, दिन को होने से भी, सुबह को होने से भी। मे भी हम क्लास ले रहा होगा या फिर उस समय तो हम रिसीव तो नहीं कर पाएगा, लेकिन आई विल आंसर फॉर श्योर। बट हम स्टूडेंट को हमेशा बोलता है कि सर दिन में 5 क्वेश्चन भेजो, दिन में 10 क्वेश्चन भेजो, ये मेंटलिटी बिल्कुल मत रखो बोलकर। अगर ऐसे मेंटलिटी रख रहा है तो योर प्रिपरेशन इज नॉट गोइंग वेल। हेलो सर, हम लोग का यहाँ में क्या बोलते हैं, मॉक टेस्ट कुछ ऐसे होगा क्या सर? होगा, एक टेस्ट होगा लास्ट में। ठीक है ना जुम्बी? जी सर, ठीक। ठीक और इसके है। बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, एमसीक्यू को प्रैक्टिस कीजिए, ओके। ठीक है, तो गुड नाइट एवरीवन। ओके सर, गुड नाइट। सर। Good night, sir. हाँ, गुड नाइट।